हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम सबको लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1C में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में फर्स्ट है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और जैसा हम करते आए हैं पिछले अपने क्लास में हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके विपरीत हम मान लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/√2 जो है इसका हम परिमेयीकरण कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो चूंकि हमने यहाँ पर परिमेय संख्या माना है तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे √2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b, जहां a व b क्या है, एक पूर्णांक है। और यहाँ इसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगी कि जो हमारा b होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब b डज नॉट इक्वल टू 0, तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब आप लोग जानते हैं कि मतलब किन्हीं दो संख्याओं का अगर HCF 1 है तो वे संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 2a/b। और चूंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा 2 है, a है और b है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो 2a/b क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। अगर यह परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर यहाँ पर √2 है, यह भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं चूंकि 2a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अब चूंकि यहाँ पर यह परिमेय संख्या है तो यह भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर है तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इतना तो हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हमें पता है कि चूंकि हमें पता है कि √2 जो है इसको हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या होगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या होगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा।
तो हमें ये इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और जैसा हम करते आए हैं, पहले इसके क्या कर लेंगे, हम विपरीत मान लेंगे कि 7√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7√5 जो होगा वह बराबर किसके होगा, a/b के। और जहां b 0 के बराबर नहीं है, नहीं होगा, तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 जो होगा वह किसके बराबर होगा, 7 का 7 नीचे जाएगा इसके, तो यहां से क्या हो जाएगा, a/7b। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा a और 7 और b है, यह सब क्या है, एक पूर्णांक है। और जब यह एक पूर्णांक होगा तो a/7b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि 7a और b एक पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है a/7b, तो इसके बराबर √5 है। यह भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम आगे यहां पर लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या होगा तो 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। और हमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि 6 + √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा हम करते आए हैं कि पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे कि जो 6 + √2 है एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय
संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, जो b होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a व b एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रूट टू है उसको हम एक तरफ, मतलब रूट वाली संख्या को एक तरफ करेंगे और बाकी नंबर, इस नंबर को जो हमारा 6 है इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट टू इक्वल टू हो जाएगा a अपान बी माइनस 6। चूंकि हम यहाँ पर ये जो है, चूंकि यहाँ पर जो 6 है प्लस 6 है, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, जो रूट टू होगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ये b का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा a माइनस 6 b अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर b। अब यहाँ पर चूंकि हमें पता है जो हमारा 6 है, a है और b है, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है। अगर यह एक पूर्णांक है तो a माइनस 6b अपान b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि 6a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः क्या, a माइनस 6b अपान b, अतः a माइनस 6b अपान b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, रूट टू है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा रूट टू होगा एक परिमेय संख्या होगा। तो हम आगे लिखेंगे, अर्थात रूट टू एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा रूट टू है ये हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगा तो 6 प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, अर्थात 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और हमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।